इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा भावुक करने वाला जरूर है, लेकिन इसे समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और सच कहें तो ये सिर्फ एक जल दुर्घटना की कहानी नहीं है, ये एक माँ की अटूट ममता और हमारे खोखले सिस्टम के बीच हुए उस टकराव की कहानी है जहां अंततः इंसानियत हार गई। इस पूरी त्रासदी के पीछे के असल तथ्य क्या हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? और सिस्टम कहां-कहां नाकाम हुआ? आइए इन सभी पहलुओं को एक-एक करके डिकोड करते हैं। चलिए सीधे उस दर्दनाक दृश्य पर चलते हैं जिसे देखकर बचाव दल तक की आंखें नम हो गई थीं। जब पानी से शवों को बाहर निकाला गया तो एक मां और उसका बच्चा एक दूसरे के गले लगे हुए थे। मां की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन उसकी बाहों की पकड़ जरा भी कमजोर नहीं पड़ी थी। पानी के उस खौफनाक अंधेरे में भी एक मां ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन यह एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास है। मां ने तो लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, फिर वो बची क्यों नहीं? और यहीं से ये पूरा मामला एक भावनात्मक झटके से निकलकर एक गहरे, तार्किक और वैज्ञानिक सवाल की तरफ मुड़ जाता है। सोचने वाली बात है, लाइफ जैकेट का तो आविष्कार ही इंसान को डूबने से बचाने के लिए हुआ है ना? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सुरक्षा का ये उपकरण एक बेबस ममता के आगे पूरी तरह से फेल हो गया? इसका जवाब किसी बुरी किस्मत में नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भौतिक विज्ञान और सिस्टम की एक बहुत बड़ी लापरवाही में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि आखिर एक लाइफ जैकेट काम कैसे करती है। विज्ञान का नियम बिल्कुल साफ है। लाइफ जैकेट पानी की सतह पर एक उछाल पैदा करती है जिसे बॉयंसी कहते हैं। ये एकदम हवा से भरे किसी गुब्बारे की तरह काम करती है जो पहनने वाले के शरीर के वजन को संतुलित करके उसे पानी के ऊपर तैरता हुआ रखती है। लेकिन सबसे अहम बात, इसे हमेशा सिर्फ एक व्यक्ति के वजन को उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसकी एक लिमिट होती है। अब देखते हैं कि उस दिन नाव पर असल में हुआ क्या था। नाव पर बच्चों के लिए अलग से कोई लाइफ जैकेट थी ही नहीं। तो किया क्या गया? माँ और बच्चे दोनों को एक ही जैकेट पहना दी गई। अब जरा सोचिए, जब नाव पलटी और वे पानी में गिरे तो दोनों का मिला जुला वजन उस जैकेट की क्षमता से कहीं ज्यादा हो गया। दहशत के मारे एक डूबता हुआ बच्चा स्वाभाविक रूप से सहारे के लिए नीचे की ओर खींचता है। माँ ने अपने बच्चे को ऊपर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। इस अतिरिक्त वजन और संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि वो लाइफ जैकेट, जिसे जीवन रक्षक होना चाहिए था, पानी में एक भारी पत्थर बन गई। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये पूरी तरह से एक इंसानी लापरवाही थी। अब इस घटना की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। ये दिखाती है कि कैसे एक खुशनुमा शाम चंद पलों में एक खौफनाक दुष्स्वप्न बन गई। शाम 5 बजे क्रूज मजे से किनारे से निकलता है। बस कुछ ही मिनटों बाद मौसम अचानक बिगड़ता है और देखते ही देखते किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर नाव पलट जाती है। सिर्फ 300 मीटर। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि बचाव कार्य कई घंटों की देरी से शुरू हुआ। किनारे के इतने करीब होने के बावजूद समय पर मदद का ना पहुंच पाना, ये एक बहुत बड़ी विफलता को दर्शाता है। और ये जो नंबर है ना, 74 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस तेज हवा की रफ्तार थी और उस चेतावनी का सबूत है जिसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। इतनी तेज आंधी में शांत पानी की लहरें भी एक जानलेवा दीवार बन जाती हैं। सवाल ये उठता है कि जब मौसम इतना खराब था और तेज आंधी की चेतावनी पहले से थी, तो पर्यटकों को पानी के बीच जाने की इजाजत ही क्यों दी गई? ये सीधे तौर पर प्रशासन की जवाबदेही पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। मुनाफे के चक्कर में नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई गईं, इसके आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड कह रहा है कि सिर्फ 29 लोगों के टिकट काटे गए। लेकिन असलियत क्या थी? उस क्रूज पर 43 से 47 लोग सवार थे। नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया था। इसी एक्स्ट्रा वजन की वजह से नाव का बैलेंस बिगड़ा और तेज हवा का एक झोंका उसे पलटने के लिए काफी था। ये कोई कागजी गलती नहीं थी, ये लोगों की जान के साथ खेला गया एक बेहद खतरनाक खेल था। इस खतरनाक खेल का अंजाम कितना खौफनाक रहा, वो इन आंकड़ों में साफ झलकता है। गोताखोरों की कई घंटों की मशक्कत के बाद 9 शव निकाले गए। एसडीआरएफ ने 28 लोगों को बचाया जरूर, लेकिन कई लोग लापता हो गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है। इनमें से कोई किसी का पिता था, कोई किसी की मां, तो कोई किसी का बच्चा। ये पूरी घटना हमें याद दिलाती है कि जब भी सुरक्षा नियमों को ताक पर रखा जाता है, तो उसकी कीमत हमेशा आम इंसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।
अगर इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखें तो समझ आता है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक के बाद एक हुई लापरवाहियों की एक लंबी चेन थी। मुनाफे के लिए नावों को ओवरलोड करना, एक्सपायर्ड फिटनेस सर्टिफिकेट पर नाव चलाना और नाव पर किसी प्रोफेशनल स्टाफ की जगह अप्रशिक्षित दिहाड़ी मजदूरों को रखना। ना कोई लाइफ गार्ड था, ना ही कोई रेस्क्यू बोट, और तो और मौसम की साफ चेतावनियों तक को दरकिनार कर दिया गया। जब सिस्टम में हर स्तर पर इतनी बड़ी ढिलाई हो तो इस तरह की त्रासदी होना लगभग तय ही हो जाता है। तो इन सब बातों से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो यही है कि बरगी डैम में जो हुआ उसे महज एक दुर्घटना कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। जब नियमों का पालन सिर्फ कागजों तक सीमित हो और असल जिंदगी में सुरक्षा इतनी खोखली हो तो ये सीधे सीधे प्रशासनिक ढांचे का फेलियर है। उस मां ने तो अपना पूरा धर्म निभाया, आखिरी सांस तक लड़ी, लेकिन जिन लोगों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह नाकाम रहे। ये इस बात का कड़वा सच है कि संस्थागत जवाबदेही की कमी कैसे आम लोगों के लिए मौत का फरमान बन जाती है। इस विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और चुभता हुआ सवाल खड़ा है। क्या इस जल समाधि से हमारा सिस्टम कोई सबक लेगा? क्या सुरक्षा मानकों को सच में सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि ऐसा फिर कभी ना हो? या फिर कुछ दिन बाद जांच कमेटियों की फाइलें बंद हो जाएंगी और ये त्रासदी भी सिर्फ एक और भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएगी? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि हम एक समाज के रूप में मानवीय जीवन की कितनी कद्र करते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और गहराई से जुड़े तथ्यों और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें।